तो क्या आपको पता है कि आपकी एक गलती से आपकी दिसंबर और जनवरी की पेंशन रुक सकती है और इसके ऊपर पीसीडीए का एक अलर्ट भी आ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनका पिछले महीने यानी कि दिसंबर में पेंशन रुक गया था और अभी जब जनवरी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिन पेंशनर का पेंशन दिसंबर में रुका हुआ है तो जनवरी में भी रुका ही रहेगा। और कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका जनवरी दिसंबर तक तो पेंशन सही तरीके से आया लेकिन इस जनवरी महीने में पेंशन रुक जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, हमने वो अपना स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कर लेना है। अगर हमारा सब कुछ प्रॉपर वे में अपडेटेड है तो पेंशन आपका कभी नहीं रुकेगा, लेकिन अगर अपडेटेड नहीं है तो पेंशन रुक सकता है। और मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, सब लाइव करके देखेंगे आपके सामने। आप देख ही सकते हैं कि spurs.defensepension.gov.in स्पर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे सामने ओपन है। इस पे हम लाइव देखेंगे, अपना स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद हमारा पेंशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बट ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने हमारे ईटीएच इंडिया चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप ऑलरेडी इसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे और आप सबने अपना खुद से ज़रूर चेक किया होगा, क्योंकि वो सारे पेंशनर्स जो चेक करते हैं वो हमें नीचे कमेंट करके बताते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी वो लोग इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं सब कुछ प्रॉपर वे में। और जिन पेंशनर्स को प्रॉब्लम फेस करते हैं वो भी बताते। तो देखिए, मेरी यही कोशिश है कि आपके साथ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जिसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और मैं हमेशा यही चाह रहा हूं कि जो स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना हो या फिर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हो, ये जितनी चीज़ें, इवन आपका OROP3 का पेंशन टेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन से एवरेज पेंशन कैसे निकलता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट रखता हूँ। और जो पेंशनर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो मेक श्योर रहे कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले क्या है कि आपको spurs.defensepension.gov.in ये स्पर्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, हम सबको पता है। तो चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बस इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं सबसे पहला अलर्ट मैसेज हमारे पास यही आता है कि टू नो योर आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन स्टेटस क्लिक। कहने का मतलब यही है कि इस एक गलती से आपकी पेंशन रुक जाती है। तो मैंने तो शुरू से ही बता रखा है कि आप, इवन मैं जो दूसरे वीडियोस भी बनाता हूँ किसी टॉपिक्स पे, तो 1 मिनट का आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर आकर के स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि स्टेटस चेक करना जरूरी है, तभी आपका पेंशन कंटिन्यू रहेगा। ये तो हम सबको पता है। तो बेसिकली हमने करना क्या होता है कि जैसे कि यहाँ क्लिक हेयर है, क्लिक हेयर पे ऐसे क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने आइडेंटिफायर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप लाइक बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्स पीपीओ नंबर या ई पीपीओ नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो जिस बैंक में आपका पेंशन आता है वही बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल नंबर डाल देना है। आईसी, रेजिडेंटल, जीपीएफ नंबर जो है वो सारे पेंशनर्स के लिए आसान होता है, ईजी होता है। तो आप ये नंबर अगर डालेंगे तो ये मतलब आपको याद भी रहता है। तो हालांकि ऑप्शंस तो मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारा, पेंशनर ऐसा भी कमेंट कर रहा है कि सर आप बैंक अकाउंट नंबर और पर्सनल नंबर ही क्यों डालते, तो आप स्पर्स का पीपीओ नंबर डाल दीजिए, ई पीपीओ, मतलब 2 आइडेंटिफायर आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब ये 2 आइडेंटिफायर आप कोई से भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक तो पर्सनल नंबर डालता हूँ और दूसरा बैंक अकाउंट नंबर। ये डालने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर ना एक कैप्चा कोड देना है। तो जो ऊपर में लिखा हुआ है एज इट इज आपको नीचे टाइप करना हो। तो मैंने एज इट इज टाइप कर दिया। सारा डेटा सही रहेगा तो नीचे में आपके डिटेल्स आ जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से, और बहुत प्रॉपर वे में आता है। ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्स पीपीओ नंबर, आईसी, रेजिडेंटल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट और माइग्रेशन डेट। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेक करना था ना आपको, वो अपना यही वाला ड्यू डेट आपको चेक, यानी कि जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट है वो यहाँ पर देखिए। जैसे यहाँ केस में क्या दिख रहा है, 31 अक्टूबर 2025। इट मीन्स कि हमारा सब कुछ प्रॉपर वे में सबमिटेड है, अपडेटेड है। ऐसा ही आपका होना चाहिए। अब जितने पेंशनर्स ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा दिसंबर का पेंशन रुक गया है, मैं मेक श्योर हूँ कि 90% पेंशनर का प्रॉब्लम यही है कि उनका नवंबर में उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना था, उन्होंने किसी कारणवश नहीं किया, उनका जमा नहीं हुआ, लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्स पेंशन पोर्टल पर अपडेटेड नहीं हुआ, जिसके कारण उनका दिसंबर का पेंशन रुक गया। और अभी भी
अगर वो जमा नहीं करेंगे, इसमें लापरवाही करेंगे, 110% मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जनवरी में भी पेंशन रुका ही रहेगा। दोबारा से चालू करना बहुत टफ और मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि टाइम लगता है इसमें। ऑलरेडी इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो अब करना क्या है, अपना जीवन प्रमाण पत्र हम खुद से सबमिट कर सकते हैं और इसके बहुत सारे मेथड्स है। ये सबसे पहला काम तो ये ड्यू डेट देखना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। स्पर्श पोर्टल पे जाइए, अपना बैंक अकाउंट नंबर, जो आपका पर्सनल नंबर है वो डालिए। वो डालने के बाद सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि ड्यू डेट तो आपका सही बता रहा है ना। अगर ये सही बता रहा है और पेंशन रुका है तो प्रॉब्लम कुछ और है। उसके लिए फिर ग्रेवियांस डालते हैं। ग्रेवियांस कैसे, कंप्लेन कैसे लॉन्च करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ कि सीपी ग्राम पे कैसे लॉन्च करेंगे, स्पर्श पेंशन पोर्टल पे भी कंप्लेन कैसे लॉन्च करते हैं, ये सभी चीज़ें बताई हुई है। और एक इजी चीज़ ये भी है जो कि आप लोग नहीं करते हैं, वो ये है कि जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल के वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे ओके बटन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक टोल फ्री नंबर है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे पेंशनर्स और हमने भी देखा है कि अगर आप कॉल करेंगे तो 1-2 बार में नहीं लगता, कभी कभी 10 बार में नहीं लगेगा। बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा ट्राई करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, फ़ोन लगता है, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, वो 110% उसका सॉल्यूशन निकाल करके देंगे। तो ये ड्यू डेट जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे लाइफ सर्टिफिकेट जो हम सबमिट करते हैं ना, उसके बहुत सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड तो हमारे पास जीवन प्रमाण का है। जैसे यहाँ पे अगर मैं जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करूँ तो हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है और यहीं पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है। तो ये कैसे करना है, इसका लिंक, जो वीडियो का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को चेक कीजिएगा। मैंने एकदम प्रैक्टिकली बताया, बहुत सारे पेंशनर ने वो वीडियो देखा है और हमें सपोर्ट भी किया। उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत अच्छा वीडियो बना है, स्टेप बाय स्टेप बता रखा था कि ईमेल आईडी डालिए, कैप्चा कोड डालिए, फिर आपके पास एक एप्लीकेशन आएगा, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में और उसके बाद आईज के थ्रू आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाता है, बिना किसी अदर डिवाइस के, मतलब अपने मोबाइल फ़ोन से ही सबमिट हो जाता है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा मेथड ये भी है कि आप डायरेक्ट स्पर्श पेंशन पोर्टल में जाइए, लॉगिन कीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड आपको डालना है, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, ओटीपी आएगा और वहाँ पर भी परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके सबमिट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन एक और है कि जिन पेंशनर का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है, एसबीआई में आता है, स्पेशली एसबीआई के लिए, मतलब अदर बैंक्स में जैसे मान लो कि आपका पंजाब नेशनल बैंक में आ रहा है, कैनरा बैंक में आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, उसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, एसबीआई के लिए, कि अगर आपका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है तो आप डायरेक्टली बैंक में जाइए। और देखिए मैंने अपने वीडियो के माध्यम से ये ऑलरेडी बताया है और पेंशनर ने उसका बेनिफिट भी लिया है। तो आप ना जब अपना लेकर के जब जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो वहां जैसे आप पहले जमा करते थे लाइफ सर्टिफिकेट, वैसे ही जमा कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बैंक जाना है, बैंक जाकर के उनको वो फॉर्म देते हैं, वहां से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। जो लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र वहां आप जमा करेंगे ना, वो आपके स्पर्श में अपडेटेड हो जाता है और स्पर्श में अपडेटेड होता है। ये सारी चीजें हमने बता रखी है कैसे चेक करना है। ये अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने अभी स्टार्टिंग में यही बताया कि बिना स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन किए हुए आप यहाँ से अपना ड्यू डेट चेक कर सकते हैं। ये ड्यू डेट चेक कर लेना आपको। पेंशनर की एक समस्या और आती है, देखिए इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आपको कम समय में मतलब पूरा टॉपिक्स कवर हो जाए जो हमने टॉपिक उठाया है। तो देखिए एक प्रॉब्लम ये भी है पेंशनर के साथ कि, और ये बहुत सारे पेंशनर के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास वो कमेंट्स आ रहे हैं कि पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं और उनको मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि योर लाइफ सर्टिफिकेट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो पेंशनर्स बोल रहे हैं कि भाई मेरा लाइफ सर्टिफिकेट तो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया, फिर मेरा पेंशन कैसे रुक गया दिसंबर का, या फिर जनवरी का कैसे रुक जाएगा, या ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए उसका रीज़न ये है कि लाइफ सर्टिफिकेट में हो सकता है कि आपने आधार नंबर, पीपीओ नंबर, कुछ ना कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ होगा जिसकी वजह से वो पीपीओ नंबर पे आपका लाइफ सर्टिफिकेट तो ले लिया, बट किसी कारण से आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल पे अपडेटेड नहीं हुआ। पेंशनर जब भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं उसके बाद कोई मीडियम नहीं है जिससे कि आप अपना कुछ परफॉर्म नहीं करना है, कुछ ऑपरेट नहीं करना है कि आपको फिर वो जा करके स्पर्श पेंशन पोर्टल पे अपडेट करना पड़ेगा तभी यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट शो होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। बेसिकली बात यह है कि जब भी हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो
स्पर्श पेंशन पोर्टल पे ऑटोमेटिक अपडेट होता है। मतलब कि आपका पीपीओ नंबर बस आपको सही से डालना है और जो आपके आधार और मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये सब जो ऑथेंटिकेशन है, ये ज़रूरी चीज़ है, वो आपको सही से परफॉर्म करना है वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब चाहे आप किसी भी मीडियम से जमा कर रहे हैं, आप बैंक में जा कर के जमा कर रहे हैं, आप जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से कर रहे हैं, बस किसी साइबर कैफ़े से कर रहे हैं, कैसे भी सबमिट कीजिए, यहाँ अपडेट ऑटोमेटिक होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके मोबाइल पे ये मैसेज आ रहा है कि मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो गया, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा हो गया और आपका काम कंप्लीट हो गया। भाई आपको एक बार आकर के यहाँ पे ड्यू डेट भी चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि येस इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो ये इतनी चीज़ें आप परफॉर्म करेंगे, आपका पेंशन कभी नहीं रुकेगा। बस इतनी ही परफॉर्म करनी है। ये स्पेशली लाइफ सर्टिफिकेट के लिए था। और देखिए ये बहुत बड़ा अपडेट है, हालांकि हमने हर टॉपिक्स कवर किया हुआ है एटीएज इंडिया के चैनल पे। लाइक क्या ओआरओपी 3 को दोबारा से ठीक किया जाएगा, पेंशनर और फैमिली पेंशनर परेशान है स्पर्श पेंशन पोर्टल पर डेटा करेक्शन को लेकर के। अब बहुत बार आपका ना आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा करेक्शन में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपका पेंशन में गड़बड़ी हुई है। मतलब कि आपके प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग आपका नया वाला पीपीओ ही जनरेट नहीं हुआ, और आपको पता है कि जब तक आपका कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं बनेगा आपका पेंशन बढ़ेगा ही नहीं। तो अगर जिन लोगों का कॉरिजेंडम पीपीओ ही नहीं बन रहा और वो एलिजिबल है, लेकिन स्पर्श के ऑपरेटर की गलती की वजह से आपका पेंशन वही का वही है, वही पुराने रेट से मिल रहा है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो सारे पेंशनर को पता होना चाहिए। और हम अपने वीडियो से यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर मतलब स्पर्श पेंशन पोर्टल आया तो पेंशनर को परेशानी भी बढ़ी, बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन अब जो चीज़ें आती हैं उसे तो इम्प्लीमेंट करना ही है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ना चाहते हुए भी स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना खुद से सीख लेना है। मतलब कि आपको कहीं किसी साइबर कैफ़े या किसी थर्ड पार्टी पर्सन की ज़रूरत ना पड़े। आप सारे अपडेट्स खुद से देख सकते हैं, खुद से लॉगिन कर सकते हैं, सारा कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। और स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करना, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मैं दोबारा से नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी हमने लॉगिन करके दिखाया हुआ, तो वो दूसरे वीडियोस आप देख सकते हो। उन सारे वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना है आसान तरीके से, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अपना ड्यू डेट चेक कीजिए, और मोबाइल के साथ साथ आपका स्पर्श में भी वो अपडेटेड रहना चाहिए। बिना लॉगिन किए हुए या लॉगिन करके भी आप उसको चेक कर सकते। उम्मीद है ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आप जिन लोगों का पेंशन रुक गया है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे सबसे पहले अगर आप चेक कीजिए, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अगर आपका पेंशन रुका है, मतलब कि जीवन प्रमाण पत्र की वजह से पेंशन रुका है, तो पहले तो अपना ड्यू डेट ही चेक करना पड़ेगा। उसको अगर मान लो उसकी वजह से रुक गया तो आपको करना क्या, आपको ग्रेवियांस नहीं डालना, अपना लाइफ सर्टिफिकेट पहले सबमिट करना फटाफट से। उसके बाद आप ग्रेवियांस डालेंगे और उसके बाद आप स्पर्श पेंशन पोर्टल को भी कांटेक्ट करेंगे कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और ये हेल्पलाइन नंबर जो है 1800180532 इस नंबर पे कॉल कीजिए, 100% वो लोग सॉल्यूशन देंगे। तो ऐसा आपको करना है। और अगर आपका ड्यू डेट वगैरह सही है, सब कुछ प्रॉपर वे में, और आपका पेंशन रुका हुआ है, ग्रेवियांस डालेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जब लॉगिन करें तो अपना पीपीओ भी ज़रूर चेक करें, जिसे हम कॉरिजेंडम पीपीओ कहते हैं, कि आपका नया वाला पीपीओ जनरेट हुआ है कि नहीं। क्योंकि नया वाला पीपीओ जनरेट होगा तो उसी के आधार पर आपको नया पेंशन दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ रकम प्रणाम, शस्त्र श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।